नमस्कार, मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने स्पेक्ट्रम बुक का 5वां चैप्टर ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की शुरुआत की थी और आज की क्लास में हम ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल की क्या स्थिति थी और प्लासी के युद्ध होने के क्या क्या कारण थे इसके बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजों की बंगाल विजय। ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे सोडा, चावल, नील, काली मिर्च, रेशम, चीनी, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि का निर्यात होता था। प्रारंभिक 18वीं सदी से ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था। बंगाल की व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेजों द्वारा इस प्रदेश में ली जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण थी। वर्ष 1700 में मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और 1727 तक बंगाल की बागडोर संभाले रहा। इसके बाद उसके दामाद शुजा ने 14 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद 1 वर्ष के अल्प समय के लिए शासन मुर्शीद कुली खां के अयोग्य बेटे के हाथ में आ गया, लेकिन शीघ्र ही अलीवर्दी खां ने उसका तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली और 1756 तक बंगाल पर शासन किया। ये तीनों ही शासक बड़े समर्थ और सबल थे। इनके शासनकाल में बंगाल अत्यधिक समृद्ध हो गया। बंगाल की इस समृद्धि के कई अन्य कारण भी थे, जैसे एक ओर जहां शेष भारत सीमावर्ती युद्धों, मराठा आक्रमणों और जाट विद्रोहों से ग्रस्त था और उत्तरी भारत नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से विनष्ट हो चुका था, वहीं बंगाल में कुल मिलाकर शांति बनी रही। इस काल में बंगाल में विदेशी व्यापार की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में 1706 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल ने अपने निर्यात के द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी अर्जित की और लगभग 2.3 करोड़ रुपए के सौदे किए। कलकत्ता की आबादी 1706 में 15,000 थी, जो 1750 में बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई और ढाका तथा मुर्शिदाबाद घनी आबादी वाले नगर बन गए। लेकिन समृद्धि की इस जगमगाहट के पीछे की दशा इतनी अधिक निराशाजनक और नाजुक थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह समृद्धि कच्ची ईंटों की दीवारों की भांति है, जो तूफान के एक छोटे से झोंके से भरभराकर समुद्र में विलीन हो जाएगी। अंग्रेजी कंपनी को विशेषाधिकार देने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज था, क्योंकि इससे प्रांतीय राजकोष को बड़ी हानि उठानी पड़ रही थी। इसलिए अंग्रेजी व्यापारिक हितों एवं बंगाल सरकार के बीच यह मतभेद का मुख्य कारण बना। 1757 और 1765 की अल्पावधि के बीच शक्ति का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाब से अंग्रेजों को होने लगा। जैसा कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को 2 निर्णायक युद्धों में परास्त किया, सिराजुद्दौला और अंग्रेज। 1740 में सरफराज खां को अपदस्थ कर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। वो योग्य शासक था, पर उसका पूरा शासनकाल मराठों के युद्ध में ही गुजर गया। 1756 में उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र न होने के कारण उसकी 3 पुत्रियों के परिवार से किसी को नवाब बनना था। विवाद हुआ, षड्यंत्र हुए। अंततः सिराजुद्दौला, छोटी बेटी का लड़का, नवाब बना। बड़ी बेटी घसीटी बेगम, राजवल्लभ और एक अन्य बेटी के पुत्र शौकत जंग की शत्रुता का सामना तो सिराज को करना ही पड़ा। इधर कंपनी की उद्दंडता भी काफी बढ़ गई थी। 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास रहा। इस संक्षिप्त 8 वर्षों के समय के दौरान बंगाल में 3 नवाबों सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया। सिराज के शत्रु सिराजुद्दौला 1756 में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। वो एक नागरिक और विवेकी था कि राज्य के उन समस्याओं का सामना ही नहीं कर सकता था जिसके समाधान के लिए उसे नवाब बनाया गया था। सिराज के उत्तराधिकार का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम तथा पूर्णिया के सूबेदार और उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। नवाब के दरबार में जगत सेठ, अमीचंद, राजवल्लभ, रायदुर्लभ, मीर जाफर और कुछ अन्य लोगों का एक शक्तिशाली गुट था और उन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकार का विरोध किया। मई 1756 में सिराज ने पूर्णिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए पूर्णिया की ओर प्रस्थान किया, परंतु जब उसे कलकत्ता में अंग्रेजों के अवज्ञाकारी और उद्दंड व्यवहार का पता चला तो वो राजमहल से ही वापस लौट आया। उसने कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। तदुपरांत उसने पूर्णिया के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से सैनिक अभियान किया। शौकत जंग पराजित हुआ और अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में मारा गया। सिराज के सौभाग्य का सितारा अब चरमोत्कर्ष पर था। इसी समय उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी पर नियुक्ति का अनुमोदनकारी शाही फरमान प्राप्त हुआ।
अंग्रेजों के साथ शत्रुता के कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाह और विच्छेद का वास्तविक कारण अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी स्थिति एवं प्रभाव को सुदृढ़ करने से संबंधित उनके प्रयास थे। अंग्रेजों ने सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कलकत्ते की किलेबंदी कर दी, राजवल्लभ के पुत्र को अपने किले में शरण दे दी। दस्तक का तो वो दुरुपयोग कर ही रहे थे। अपने क्षेत्र में वो बंगाल की संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय वस्तुओं पर भारी महसूल वसूल कर रहे थे। सिराज ने अंग्रेजों से इन सब के लिए विरोध जताया, परंतु अंग्रेज जो कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी सफलता से उत्साहित थे, सिराज के आदेश से विचलित नहीं हुए। अस्तु सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध पहले कासिम बाजार पर और फिर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप पर शरण ली। इस किले की एक कोठरी में कई अंग्रेजों को कैदी बनाकर बंद कर दिया गया, जिससे कई अंग्रेज मारे गए। काल कोठरी से जिंदा निकले अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से अप्रसन्न रहने का एक कारण यह भी बताया कि न्याय दंड के भय से भागे राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। सिराजुद्दौला की जवाबी कार्यवाही से अंग्रेज कलकत्ता से भागकर फुल्टा द्वीप पर पहुंचे। जब बंगाल से अंग्रेजों को निष्कासन की खबर मद्रास पहुंची, तो वहां से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता हेतु बंगाल की ओर भेजा गया। अंग्रेजों ने जनवरी 1757 में फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और मार्च 1757 में चंद्रनगर पर अधिकार कर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला अल्पवयस्क होने के कारण इन परिस्थितियों से अच्छी तरह निपट नहीं सका और उसने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि कर ली। अंग्रेजों ने इस संधि की अवहेलना की और 12 जून को षड्यंत्र पूर्वक दरबारियों से मिलकर क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों का मार्ग रोकने के लिए सेना एकत्रित की, लेकिन इसके सेनापति अंग्रेज से मिल चुके थे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ। इस प्रकार सिराजुद्दौला के शासनकाल में कुछ निश्चित कारणों ने अंग्रेजों और उसके बीच रिश्तों को तनावपूर्ण कर दिया। इन्हीं कारणों की चर्चा आगे की जा रही है। नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी। कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकारों का इसके अधिकारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किया गया। कंपनी ने कलकत्ता में राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी और वो नवाब की इच्छा के विरुद्ध विशाल सरकारी धन लेके भाग गया। इन कारणों से नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के साथ नाराज था। कंपनी इस बात को लेकर सिराजुद्दौला के बारे में चिंतित हो गई थी, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों को संदेह हुआ कि सिराज बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ करके कंपनी के अधिकारों में कटौती कर देगा। अंग्रेजों के कलकत्ता किले पर सिराज के आक्रमण ने खुले संघर्ष को तीव्र कर दिया। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले क्लास में हम अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध, मीर कासिम, बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे।